मेरे शोहर का सेठ मेरे शोहर के सामने ही करने की जिद कर रहा था। मैंने इसे बहुत समझाया कि अकेले में मैं आपको ऐसा जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। वो कहने लगा मैंने अकेले में बहुत बार लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शोहर के सामने ही तुम्हारे साथ। मैं काफ़ी मना करती रही लेकिन वो नहीं माना। इसने मेरे शोहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बिठा दिया। बेड पर मैं और मेरा नाम शहनाज है। मेरी उम्र 39 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरी बचपन में शादी हो गई थी। मेरे अब 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है और 4 साल का बेटा है। वो दोनों चाहते हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे मियाँ एक सेठ के पास मुलाजमत करते थे। मेरे मियाँ ने अपने सेठ साहब को कहा कि घर की किराया नहीं भर सकता। सेठ का एक बंगला खाली पड़ा था जो अक्सर बंद रहता था। इसे कहने लगा मेरा घर वैसे ही खाली पड़ा हुआ है और बंद भी रहता है, तुम लोग रह जाओ, मैं उल्टा तुम लोगों को महीने की तनख्वाह भी दूंगा। मेरे मियाँ शक्लो सूरत में कोई इतना अच्छा नहीं था। वो दुबला पतला था और रंग भी इसका सांवला था। मेरी जिसामत बहुत खूबसूरत बनी थी। जो भी मर्द मुझे देखता तो मदहोश हो जाता। वो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ऐसे मियाँ से शादी क्यों कर ली जो कि गरीब भी है और दिखने में अच्छा भी नहीं है। मैं इनको क्या बताती कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी वट्टे सट्टे के तहत की थी। मेरे भाई के लिए इन्होंने रिश्ता लिया था और मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी मेरा वजूद भी अपने जोबन में आ रहा था। मेरे हुस्न में भी निखार आ रहा था। अब जाकर मैं 29 साल को पहुंच चुकी थी तो मुझे ये हुस्न की बारिश हो चुकी थी। एक दिन मैंने मियाँ के साथ इसका सेठ हमारे घर आया। मेरे मियाँ ने इसको अपने घर की हालत दिखाने के लिए लाया। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुझे देखता ही रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि वो मुझ पर इतना फिदा हो जाएगा और इतना खर्चा करेगा। खैर इस टाइम 2 मिनट मुझे देखता रहा और बाद मेरे मियाँ को पता था कि इसका मालिक मुझे किन नज़रों से देख रहा है। इसके जाने के बाद मुझे मेरे मियाँ ने कहा लगता है मेरे सेठ को तुम पसंद आ गई हो। देखो शहनाज, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी ज़िंदगी संवारने का। वैसे वो तुम पर आशिक हो गया, तुम इससे फंसाओ, वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। मैंने अपनी मियाँ को बुरा भला कहा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बेटे को बोलते हो। लेकिन दिल में मैं इसका काम पर राजी तो थी क्योंकि मैं गुर्बत की ज़िंदगी जी के अब तंग आ गई थी और मैं भी सुकून चाहती थी। कोई सुकून भरी ज़िंदगी और खाने को भी तरसती रह गई। हालांकि हमारी ज़िंदगी में कई दिन और कई ईदें आई जब हमारे पास खाने को भी बिल्कुल नहीं होता था क्योंकि मैं गरीब ख़ानदान से आई थी। मेरी माँ ने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी तो मेरी माँ ने मुझे ये नसीहत की थी कि तुम भी कभी अपने शौहर को छोड़कर मत जाना और न इसकी गुर्बत को इसका ताना देना। लेकिन अब मैं इनकी गुर्बत से तंग आ चुकी थी। दिन ऐसे गुजर रहे थे। हमें से साहब ने जो इस घर खाली पड़ा हुआ था वो हमें रहने के लिए दे दिया। मेरा मियाँ सारा दिन इसके साथ होता और वो रात में आता था। एक दिन मेरा मियाँ घर आया तो उसके हाथ में एक स्क्रीन वाला मोबाइल था। मैंने जब मोबाइल देखा तो मैं समझी कि मेरा मियाँ अपने लिए लाया होगा, लेकिन मैं तो हैरान हो गई। वो मुझे कहने लगा सेठ साहब ने दिया है, वो तुम्हें गिफ्ट दिया है। मैं तो दिल में बहुत खुश हूँ। इसको बोलने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई तुम्हारी बीवी को गिफ्ट देता है और तुम आके ले आ जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, कोई तुम्हारे लिए इसमें क्या बात है। सेठ साहब ने खुशी से गिफ्ट दी है। वो तो कह रहा था कि जल्दी वो हम लोग को दावत पर बुलाएगा। फिर मैं खामोश हो गई। इस मोबाइल में एक सिम भी लगी हुई थी। अगले दिन मेरा शोहर भी काम पर चला गया। अब मुझे पता था सेठ साहब ने जब भी मोबाइल दिए तो मुझे फ़ोन भी लाजमी करेगा। अगले दिन दोपहर को दे नंबर इसने मुझे अपना नाम बताया और मुझे कहा आपको गिफ्ट पसंद आया। मैंने इसे कहा साहब जी इतनी तकलीफ क्यों की, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो बहुत महंगा है और मैं इसे क्या करूँगी। फिर वो कहने लगा शहनाज मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो हैरान हूँ कि तुम मेरे मुलाजिम की बीवी हो। इतनी खूबसूरत, मैं तो समझता था कि शायद कोई गांव वाली जैसी होगी, ऐसे सावली सी सूखी पतली, लेकिन तुम तो शहर की औरतों से भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो। यकीन करो शहनाज तुम तो मेरी बीवी से भी ज़्यादा हसीन हो। साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ की जिसे सुनकर मैं बहुत खुश हो रही थी। वो कहने लगा तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो मुझे भले झिझक बता देना, किसी भी वक्त फ़ोन कर लेना। मुझे पता था मेरा सेठ मुझ पर इतना मेहमान क्यों हो रहा था। शायद मेरे साथ अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, लेकिन मैं जिस तरह बता चुकी कि मैं गुर्बत भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी इसलिए मैं भी इसकी जाल में फंस गई थी। एक दिन रात को सेठ साहब का फ़ोन आया। मुझे कहने लगा हाँ अपने बच्चों को मत लाना। जब सेठ साहब ने बोला कि अपने बच्चों को मत लाना मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने इसे कहा कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। फिर वो कहने लगा 2 घंटे की तो बात है, वापस घर पहुंच जाओगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, सेठ साहब ने फिर इतना एहसान किया है, मेरे रहने के लिए घर दिया है और मुझे कितना महंगा मोबाइल भी तो दिया, तो मैं इसे मना नहीं कर पाई। मैंने इसे कहा मेरे शोहर को भी बता दीजिएगा क्योंकि वही मुझे आपके घर का मालूम नहीं है, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। वो मुझे कहने लगा मुझे पता तो था कि सेठ साहब ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि हमारे नए ताल्लुकात हैं, वो इतना आगे थोड़ी जाएगा।
रात को 10 बजे जब मेरा शोर आया तो मुझे कहने लगा शहनाज से साहब का फ़ोन आया था। मैंने उसे बताया हाँ आया था। वो कहने लगा हाँ सेठ साहब हमें कल अपने फार्म हाउस पर दावत दी बुला रहे हैं। जब मेरे शोर ने फार्म हाउस का नाम लिया तो परेशान हो गई। मैंने कहा फार्म हाउस पर क्यों, लोग तो घर पर दावत देते हैं, वो हमें फार्म हाउस पर बुला रहे हैं। तो कहने लगा हाँ अजीब तो है। मुझे भी अजीब लगा लेकिन मैं इसे मना नहीं कर पाया, आखिर इसके इतने एहसान है हम पर। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा चलो 2 घंटे की तो बात है, आगे से सेठ साहब से मैं बात करूंगी। खैर रात ऐसी गुजर गई। अगले दिन मेरा शोर काम पर गया। मुझे कहा कि रात को 8 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। इससे पूछा कि मैं सेठ साहब ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजे हैं, ये बहुत महंगे कपड़े हैं, तुम ये पहन के चलना। जब वो कपड़े मैंने देखे तो वाकई बहुत महंगे थे। एक एक जोड़ा मुझे 20 से 25 हज़ार रुपए का लग रहा था। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने महंगे ड्रेस नहीं पहने थे। फिर मैंने कहा जब सेठ साहब ने इतने महंगे कपड़े दिए हैं तो कोई अच्छी सी सैंडल भी लेके देता। खैर आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और आज मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि हमारी गुर्बत ख़त्म होने वाली थी और मैं अपने सेठ की नीयत को जानती थी। तो मुझ पर कितना खर्चा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं समझती थी कि मैं शायद एक हद तक रोक लूंगी, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। रात को 8 बजे मेरी किसी की बाइक, मान ले हम दोनों मियाँ बीवी बाइक पर बैठ गए। ये एक वीरान सा कोई रास्ता था। आगे गए तो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए थे। एक घर के सामने मेरे मियाँ ने दरवाजा खोला तो हम अंदर चले गए और 3-4 कमरे भी नजर आ रहे थे। मेरे मियाँ ने उसके मुलाजिम से पूछा इब्राहिम साहब अभी तक नहीं आए? तो मुलाजिम कहने लगा नहीं, उन्होंने फ़ोन किया था कि आज अच्छा सा खाना बना लेना, बस आने ही वाले हैं। चलें आप लोग अंदर चलें, बैठे, हम चाहते हैं अंदर बैठे। सोफे पर कालीन, फर्नीचर सब कुछ बिछा हुआ था। बहुत लाइटिंग चल रही थी। ऐसा घर मेरी जिंदगी में पहली दफा देखा था। बैठने इस मुलाजिम पानी लेकर आया और हमारे सामने रख दिया। मैंने पानी पिया। मुझे किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे फार्म हाउस में कोई गाड़ी आ गई हो। मेरी मियाँ मुझे कहने लगा सेठ साहब आ गए हैं, वो कहकर बाहर चला गया। फिर मैंने देखा इब्राहिम साहब, मेरे मियाँ और इसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम साहब के हाथ में एक अदद फूल था। इसने हाथ में मुझे कहने लगा शर्माओ नहीं, तुम्हारा मियाँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खैर मैंने फिर वो फूल ले लिया। फिर इतने में एक मुलाजिम आया, कहने लगा साहब जी खाना तैयार है। क्या लगा तो इब्राहिम साहब एक हाल में चले गए। यहाँ बहुत सारे सोफे पड़े थे। मैंने देखा तो वहाँ पहले बहुत सारा खाना सजा हुआ था। एसी भी चल रहा था। जैसे हाल में गई तो ये ठंड हवा खाना आ रही थी। खाना जब मैंने देखा, खाना दो भाई मैंने देखा पहली दफ़ा था। दुनिया की हर चीज़ थी। फिर सेठ साहब मेरी कुर्सी सेट करने लगे और मुझे कहा शहनाज यहाँ बैठ जाओ। मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी कि इतनी अरबपति इंसान मेरा अगर मियाँ देख काफ़ी खुश हुआ। खैर हमने वो खाना खाया जो कि वाकई बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर मेरी मियाँ की मोबाइल में बेल होने लगी। वेलो करता करता चला गया। मैंने समझा शायद सिग्नल की वजह से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन वो फिर अंदर ही नहीं आया। मैं 10 मिनट इसी टेबल पर बैठी रही। फिर मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि शहनाज चलो मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो मुझे बेडरूम में ले गया। जब इस बेडरूम में गई तो इसके बेड पर फूल बिछे हुए थे और इस कमरे में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे इब्राहिम साहब कहने लगे कि बैठ जाओ। जब वो मेरे साथ बैठ गया मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैं कहने लगी, मुझे हाथों से पकड़ लिया। कहने लगा शहनाज क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, बैठो। मैंने से कहा मेरे शोर अभी तक नहीं आया, वो कहाँ चला गया। मुझे कहने लगा देखो शहनाज मैंने इसे बाहर भेज दिया, वो भी 1 घंटे तक वापस नहीं आने वाला। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं दिल में जानती थी कि सेठ साहब क्या बात करने वाले, लेकिन मैंने कहा क्या बात करनी है। वो कहने लगा मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तो रातों को नींद नहीं आती, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करती। जब इसने कहा तो फिर मैंने कहा इब्राहिम साहब कि आपने मुझे इसलिए इतना महंगा गिफ्ट दिया था, आपने रहने के लिए घर भी दिया था, आप हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।